नमस्कार दोस्तों। आते हैं जिस भाव से भक्तों के भगवान, उसी भाव से आपका स्वागत है श्रीमान। ठीक है, तो आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है मेरे चैनल में। तो बेसिकली मेरे पास काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए हैं, कुछ लोगों ने कहीं ना किसी रूप से मेरे से संपर्क साधने की कोशिश करी है और उन्होंने एक ही चीज़ बोला है कि सर हम मतलब कि जॉब कर रहे हैं या फिर हम एमटेक कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं और हम किसी भी मतलब स्तर पर कोई पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं इंगेज्ड है किसी जॉब के अंदर। तो सर प्लीज़ बताइए कि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी टू क्रैक द एटीसी एग्ज़ाम। ठीक है, तो उन्होंने ये बहुत ही जेन्युइन सवाल जो है पूछा है। तो बेसिकली देखो, मेरे को इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि मतलब, क्योंकि मेरी जैसे ही बीटेक कंप्लीट हुई थी उसके तुरंत बाद ही मेरे को 6 महीने के बाद ही एटीसी की नौकरी मिल गई थी। ठीक है, तो मैंने कभी ना कोई जॉब करी है, तो उतना अच्छा एक्सपीरियंस मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी मतलब कि मैंने अभी एटीसी की जॉब के दौरान थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया है। क्योंकि देखो, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो ऑफिस के अंदर ही मैं जब चैनल पे रहता हूँ, मैं पायलट से बात करता हूँ, कंट्रोलिंग करता हूँ। उस टाइम पे क्या है कि पूरा फोकस तन्मयता के साथ मैं अपना काम करता हूँ। जैसे ही रिलीव होता हूँ, ब्रेक मिलता है मुझे, तो उस टाइम पे मोबाइल में पीडीएफ है, इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी जहाँ से मुझे मतलब कोई मटेरियल मिलता है फिजिक्स का, आपको पढ़ाने का, जीके का, तो मैं उसको अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ समझने की, पढ़ने की ऑफिस के अंदर। ठीक है, और मैं भली भांति इसको कर भी रहा हूँ। तो आप लोगों को तो नौकरी चाहिए, तो डेफिनेटली आप लोग अच्छे से कर सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, तो आपको वो करना चाहिए। तो इंडिया में जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आइदर दे आर इन कंपनी और दे आर इन गवर्नमेंट जॉब, हर जगह जो जनरल शिफ्ट होती है उसका टाइमिंग है 9:30 से आपका 6 PM है। ठीक है, तो वो लोग 8 से 9 घंटे अपने काम के अंदर बिजी रहते हैं ऑफिस के अंदर। ये बात मतलब बहुत ही मुश्किल है उसके साथ तैयारी करके मतलब आप जॉब के साथ और सिलेक्शन कहीं पाएँ। अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है, तो आपको करना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, अपनी जो दृढ़ शक्ति है उसको मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने तरीके पढ़ने को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात है कि आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण है, यदि वो लोग मतलब ऑफिस की तरफ से उनको कोई दिक्कत नहीं है और उनको घर पे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियली मतलब कि स्ट्रांग है और ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है परिवार की, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं। यदि प्रमोशन वगैरह में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, छुट्टी लेना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। छुट्टी कब लेनी है, जब आपकी डेट रिलीज हो जाएगी उसके बाद लेनी है, 1 से 1.5 महीने जितने दिन भी एग्जाम के रहते हैं उससे पहले। ठीक है, छुट्टी लेके आप अपने तन्मयता के साथ अच्छे से तैयारी कर सकते हो। लेकिन जो लोग क्या है कि छुट्टी नहीं ले सकते, जिनके कंपनी की तरफ से प्रॉब्लम है, अदरवाइज घर के अंदर पैसे की ज़रूरत है, या फिर ईएलपीएल जो है ख़त्म हो गई है तो विदाउट पे रह के तैयारी करेंगे, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो लोग ऑफिस के अंदर ही पढ़े ढंग से। जैसे कि आप ऑफिस गए, ऑफिस के अंदर आपको जरूरी मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको 9 घंटे इंगेज रखेंगे कहीं ना कहीं, कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है, हर जगह थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। ठीक है, तो आप अपना टाइम निकालिए 1-2 घंटे के आसपास, फालतू की जो कैंटीन में जाना, इधर उधर घूमना, उन सब चीज़ों को कम करके आप थोड़ा टाइम निकालिए। टाइम निकालोगे तो आपको मिलेगा टाइम और उसके अंदर आप इफेक्टिवली पढ़िए। ठीक है, साथ ही साथ में जो आपका ऑफिस से आने के बाद, जैसे 6 बज गए हैं, 6 बजे आने के बाद में क्या कर सकते हैं आप, 1-2 घंटे थोड़ा रेस्ट करके खाना वाना खा के उसके बाद 9 बजे पढ़ने बैठ जाइए। तो दो तरह के लोग होते हैं, या तो जल्दी सुबह उठ के पढ़ते हैं या फिर रात को लेट तक पढ़ते हैं। तो अपने आप को पहचान लीजिए आप कौन सी कैटेगरी में है। लेट तक पढ़िए 1-2 बजे तक, या फिर सुबह उठना है तो सुबह उठ के पढ़िए आप 3-4 बजे के आसपास से और कंटिन्यू पढ़िए। ठीक है, तो आपको 4 घंटे वहाँ लगभग निकालने हैं, ऑफिस के अंदर आपको 2 घंटे के आसपास निकालने हैं। ठीक है, यदि आप निकाल लेते हैं इतना टाइम तो मान के चलिए कि आप सही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं और कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। वीकेंड जब मिलता है सैटरडे संडे, उसके अंदर आपको जैसे पार्टी करते हैं लोग एंजॉय करने के लिए, तो आपको पढ़ाई एंजॉय करनी है। उस टाइम पे आपको फुल मतलब की डेडिकेशन के साथ में एक्स्ट्रा घंटे पढ़ने हैं, रिवीजन करना है जितना भी पढ़ा है पूरे वीक के टाइम पे उसके अंदर। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एक एक लड़के से मैंने बात की थी, वो बोल रहा था कि सर मेरा जो सुपरवाइजर है, मैं ऑफिस में पढ़ता हूँ तो उसको लगता है कि नौकरी छोड़ देगा यदि कहीं सेलेक्ट हो गया तो मेरे को हमेशा मतलब कि मना करता है। वो बोलता था कि मैं घर पे इंग्लिश वगैरह पढ़ता हूँ सुबह उठ के, लेकिन रात के टाइम पे मैं क्या करता हूँ, ये सब अपना जो है मैथ्स वगैरह पढ़ लेता हूँ, लेकिन ऑफिस में फिजिक्स वगैरह पढ़ता हूँ। तो जो भी आप रिटर्न वाला जो न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं फिजिक्स में, तो सीधी बात है सब लोगों को दिखेगा, कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे लोगों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि वो लोग इंग्लिश या फिर जीके, जो ऐसे चीज़ें हैं जिनके अंदर मतलब लिखने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट आपको थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, तो वो लोग ऑफिस में ऐसी चीज़ पढ़ सकते हैं, निपटा के आ सकते हैं 2-3 घंटे के अंदर वहाँ पे। ठीक है, और जो लोग जिनको लगता है कि मतलब ऑफिस के अंदर ये भी पढ़ सकते हैं कि आप रिवीजन का कोई चीज़, जैसे फिजिक्स का फॉर्मूला रिवाइज करना है, ऑप्टिक्स का, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, फटाफट से रिवाइज कर लिया, आपका रिवीजन हो गया। और घर पे आके मतलब जो लिखने वाली जो चीज़ें हैं सब घर पे आके पढ़नी है। ठीक है, और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। कोई बोलता है कि यार पार्टी कर ले, ये कर ले, बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, कुछ दिन की बात है, उसके बाद तो पार्टी करनी है फिर जीत की, तो ना मैं भी आऊँगा उस पार्टी के अंदर।
ठीक है। और भगवान पे विश्वास रखिए, आप अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, वाहिगुरु को मानते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी, भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे यदि आप उनके अंदर विश्वास रखेंगे, मेहनत करेंगे। वो आपको देखते हैं हर जगह से आप मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। एक कहावत है ना कि प्रबल प्रेम के प्याले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो आप यदि मेहनत करोगे तो भगवान डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है। और एक और मतलब है कि पूरी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है, तू अगर जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यो तो चलने को तो एक पैर से भी चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। मतलब दूसरा मतलब भगवान का यदि आपके पास सहारा है, आशीर्वाद है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो मैं नहीं बोल रहा कि आप पूजा पाठ करो, आरती लेके बैठ जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। जस्ट एक अंदर से आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ मेरी मेहनत है जो भगवान देख रहा है और मेरे को सफल करेंगे। पॉजिटिव वाइब्स एक्चुअली बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। और मैं भी आपकी तरह नॉर्मल ही हूँ, बहुत अच्छे से नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जो मेरे को लगता, जो मैंने देखा है, मेरे साथ जो नौकरी करके जो लोग चेंज करे हैं एटीसी के अंदर, तो उन सब से ही थोड़ा सा डिस्कशन करके मैंने ये पाया है कि जहाँ पे आस बोलते हैं ना कि जहाँ पे थोड़ा सा भी मतलब कि दिख रहा है रास्ता, तो आपको खुद से थोड़ा अपना मेहनत करके रास्ता बनाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ रहे, आपका ये आने वाला जो टाइम है ये बहुत ही अच्छा हो। भगवान करे आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, जो कि पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि सीटें कम हैं, लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं तो मैं तो ये विशेष रूप से चाहूँगा कि उनका सिलेक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को, मेरे सभी जो व्यूअर्स हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से।